स्टेशन कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, घर का आंगन नहीं हो सकता है। पटरियां कितनी ही चमकदार क्यों ना हो, चिराग नहीं बन सकती है। डब्बे कितने ही आरामदेह क्यों ना हो, कमरे नहीं बन सकते हैं। मुझे निजामत नहीं करनी है, लेकिन आप ये मत समझिएगा कि मुझे निजामत आती नहीं है। जिस तरह से मुगल बादशाह जब किसी से नाराज होते थे तो उनको हज पे भेज दिया जाता था, ठीक मुझे उसी तरह से इस कारोबार में लगा दिया गया है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे निजामत आती नहीं है। जब तिब पढ़े लोग बगैर लोग हिकमत कर सकते हैं, जब ताजमहल देखे बगैर लोग ताजमहल पे नज्म लिख सकते हैं, जब चाहत की आग में जले बगैर कहते बंगाल की कहानी लिखी जा सकती है, तो क्या बगैर लफाजियत और लसानियत के निजामत नहीं हो सकती है? बुझ भी जाए तो इजारे में नहीं रहते हैं, बुझ भी जाए तो इजारे में नहीं रहते हैं, हम हवाओं के इशारे में नहीं रहते हैं। बुझ भी जाए तो इजारे में नहीं रहते हैं, हम हवाओं के इशारे में नहीं रहते हैं, हम हवाओं के इशारे में नहीं रहते हैं। देखिए हज़रात, मैं अच्छी तरह से जानता हूं और मुझे मालूम है कि इस वक्त मेरी हैसियत निजामत के हवाले से बाक़ियातुस सालिहात में है। ये बिल्कुल ज़हन नशी कर लें आप हज़रात। मुझे मालूम है कि एक नाज़िम को कभी भी जमाना बाज नहीं होना चाहिए, जमाना साज होना चाहिए। नाज़िम को जमाना बाज नहीं, जमाना साज होना चाहिए। एक नाज़िम को लहरों के साथ कभी नहीं बहना चाहिए, बल्कि लहरों की मुखालिफ सम तैरना चाहिए, चाहे वो डूब के मर ही क्यों ना जाए। इसलिए कि लहरों के साथ तो मुर्दे बहा करते हैं, जिंदा लोग तो लहरों का रुख मोड़ दिया करते हैं, है कि नहीं? जिंदा लोग रुख दिया करते हैं। हिस्सियाती लम्स से मानूस होना चाहिए, आप हैं हसास तो महसूस होना चाहिए। बस थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहिए, थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहिए। आप शेर सुनिए तो जरा शेर की तरह से शेर सुनिए, गीदड़ की तरह मत सुनिएगा, है कि नहीं? थोड़ा सा सहारा आप दीजिए। जो लोग बैठे हुए हैं जरा एक बार अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा आप सहारा दे दीजिए, थोड़ा सा सहारा दे दीजिए। इजाजत है कुछ शेर पढ़ दें, 2 से 3 शेर इजाजत है आपको? हम इन्हें सुनाने के लिए नहीं, आपको सुनाने के लिए आए हैं। अगर आपकी इजाजत हो जरा मोहब्बत के साथ बोल दें सुभान अल्लाह, जरा हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। जरा सहारा दे दीजिएगा। मुझे मालूम है कि सहारा ने बहुत सारे लोगों को बेसहारा किया है। अच्छा, उसमें हम भी शामिल हैं, उसमें हम भी शामिल हैं भाई। सहारा ने बहुत सारे लोगों को बेसहारा किया है। जरा थोड़ा मुस्कुराते रहिएगा। वैसे भी अफ्रीकी कहावत है कि मुस्कुराने से खून बढ़ता है, उदास रहने से नाखून बढ़ता है। तो थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपना खून बढ़ा लीजिए। अल्लामा नोमान अख्तर फाइकुल जमाली जलवा अफरोज है। एक शेर सुन लीजिएगा, बिल्कुल नए लहजे का शेर सुना रहा हूँ, ताकि मुझ में और दूसरे लोगों में कुछ फर्क आपको नजर आ जाए। हम शायरी नहीं सुनाएंगे, शेर सुनाएंगे, और शायरी और शेर में बहुत फर्क है। ये अहले नजर बैठे हुए हैं, है कि नहीं? शायरी और शेर में बहुत फर्क है मेरे भाई। एक जगह हम सफर कर रहे थे रिक्शे से, जब कुछ दूर पहुंच गए, मैंने रिक्शे को रोका और उससे किराया पूछा, तो उसने जो किराया बताया वो बहुत महंगा था। हमने कहा तुम इतना महंगा क्यों कर रहे हो, जबकि ऑटो से हम आते हैं तो इतना किराया लिया जाता है। उसने कहा भाई साहब आपको नहीं मालूम है, ऑटो तेल से चलता है, पेट्रोल से चलता है, रिक्शा खून से चलता है। तो शायरी और शेर में बहुत फर्क है, उसे आप महसूस करेंगे। ये अहले अदब बैठे हुए हैं, इल्मी सरजमीन है ये। मुझे मालूम है अल्लामा नोमान अख्तर फाइकुल जमाली का ये शहर है, और गुलाब का पौधा जहाँ से उगता है वहाँ की मिट्टी से भी खुशबू आने लगी है। छोड़ूंगा तुम्हारा, बेदम हो मगर साथ ना छोड़ूंगा तुम्हारा। तुम लोग मुसाफिर हो तो मैं गर्दे सफर। सुनाते हैं, सुनिएगा, सुनिएगा पूरी तवज्जो के साथ। देखिए मंतिक का एक कायदा है कि मौजबा कुल्लिया और सालेबा कुल्लिया का जब हद औसत गिराया जाता है तो नतीजा हमेशा अदबन के ताबे होकर आता है। किसी जमाने में हम भी मंतिक और फलसफा पढ़ाते थे, मगर ये अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला या हमारे दूसरे अहबाब की बरकत है, जलसों की वजह से अब चूंकि दरसगाह से ताल्लुक खत्म हो गया है, जलसों से ताल्लुक, दरसगाह से ताल्लुक खत्म हो गया है। एक शेर सुनिए, अल्लामा जमाल अनवर साहब किबला जलवा अफरोज है, शायरी में लीजेंड की हैसियत रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, खिताबत में कोलंबस की हैसियत रखने वाले मिंबर पे जलवाबाज हैं। शेर सुनिए कि कश्ती नहीं है कोई,
पतवार भी नहीं है। जरा कुछ बोलिए तो मेरे भाई। परिंदे के पंख को बांधकर फजा में उड़ाया नहीं जा सकता है। दूध के डब्बों से लोरियां नहीं निकल सकती हैं। बादशाहों के महल में गुर्बत का एहसास नहीं होता है। रेगिस्तान में चलने वाले मुसाफिरों से कुएं का पता पूछकर शर्मिंदा नहीं किया जा सकता है। हम तो पूरी तवज्जो के साथ उसी वक्त सुना पाएंगे जब आप पूरी तवज्जो के साथ सुनने के लिए तैयार होंगे, वरना चाहते हैं दुनिया पर यह बैठ जाएंगे कहीं। क्या जहां में आप ही का साया दीवार है। सुनिए पूरी तवज्जो से। कश्ती नहीं है कोई, पतवार भी नहीं है, इसके नबी का दरिया दुश्वार भी नहीं है। कश्ती नहीं है कोई, पतवार भी नहीं है, इसके नबी का दरिया दुश्वार भी नहीं है। इसके नबी का दरिया दुश्वार भी नहीं है। हिजरे नबी के गम में बिस्तर पकड़ने वाला बीमार भी है, लेकिन बीमार भी नहीं है। बिस्तर पकड़ने वाला हिजरे नबी के गम में, बिस्तर पकड़ने वाला हिजरे नबी के गम में, बिस्तर पकड़ने वाला। एक बार अपने हाथों को सरकार मखदूम बिहारी के नाम पर जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नकीब वाले सुन्नत। अल्लामा नोमान अख्तर फायकुल जमाली के जुमले की हम तस्दीक करते हैं। सरकार मखदूमे बिहारी आला हजरत से ज्यादा मजलूम मुफक्किर दुनिया में नहीं है। सरकार मखदूमे बिहारी से ज्यादा मजलूम मुहक्किक नहीं है। और ये सबसे बड़ा हाथ हम बिहारियों का है। अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत दी थी, उसकी कद्र हमने नहीं की। अल्लामा सैयद अबुल हसन हकी साहब कानपुर में है, उन्होंने मुझसे एक बात कही। उन्होंने फरमाया कि सीना ब सीना एक इल्म मुझ तक पहुंचा है। वो इल्म ये है कि पूरे हिंदुस्तान वालों के लिए दो नेमतें हैं। दो नेमतें क्या हैं? पूरे हिंदुस्तान वालों के लिए दो तोहफा है, दो नेमत है। पहली नेमत ये है कि हिंदुस्तान में जिसको दौलत चाहिए वो गरीब नवाज की बारगाह में चला जाए, और हिंदुस्तान में जिसको इल्म चाहिए वो मखदूम बिहारी की बारगाह में चला जाए। चला जाए। सरकार मखदूम बिहारी के नाम पर अपने हाथों को उठाकर बोलते हैं सुभान अल्लाह। कश्ती नहीं है कोई, पतवार भी नहीं है, इसके नबी का दरिया दुश्वार भी नहीं है। हिजरे नबी के गम में बिस्तर पकड़ने वाला बीमार भी है, लेकिन बीमार भी नहीं है। असहाब को नबी ने हथियार जो थमाया तलवार भी है, लेकिन तलवार भी नहीं है। असहाब को नबी ने हथियार जो थमाया तलवार भी है, लेकिन तलवार भी नहीं है। पानी नमक से रोजा सरकार कर रहे हैं, अफ्तार भी है लेकिन अफ्तार भी नहीं है। पानी नमक से अफ्तार भी है लेकिन अफ्तार भी नहीं है। अफ्तार भी है लेकिन अफ्तार भी नहीं है। अब आखिरी शेर आ रहा है। जिनको सरकार मखदूम बिहारी से मोहब्बत है जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह। अफ्तार भी है लेकिन अफ्तार भी नहीं है। कहते हैं लोग दाना, पहलौल है दीवाना, होशियार भी है लेकिन होशियार भी नहीं है। कहते हैं लोग दाना, पहलौल है दीवाना, होशियार भी है लेकिन होशियार भी नहीं है। कश्ती नहीं। नारे तकबीर, पूरा मजमा इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, और उसे वक़ारे मिल्लत, शायरे इंबिसात हज़रत अल्लामा अलहाज हसन रज़ा अतहर बुखारी। कहते हैं लोग दाना, पहलौल है, कहते हैं लोग दाना, पहलौल है दीवाना, कहते हैं लोग दाना, पहलौल है दीवाना, कहते हैं लोग दाना। सुभान अल्लाह तो बोलिए मेरे भाई। लोग बकरीद के लिए छुरियां तेज कर रहे हैं और अभी तक आप ईद मुबारक की सियासी प्लेटफॉर्म पे हैं। कुछ तो महसूस कीजिए जरा, एक बार अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। कहते हैं लोग दाना, पहलौल है दीवाना, होशियार भी है लेकिन होशियार भी नहीं है। हजरात आइए, जिनकी आप माशाअल्लाह आइए इश्क़ रसूल की नगमगी से लबरेज नदी के आबशार की तरह साफ व शफाफ लहजा सुनने के लिए तैयार हो जाइए। जिनकी शायरी पर मुझको एतमाद है, सुनिएगा, जिनकी शायरी पर मुझको एतमाद है, वरना अल्लामा नोमान साहब खुदा की कसम 2 से 4 साल के बाद देखिएगा, चाहे तो निजामत मुझको छोड़ेगी, चाहे निजामत को हम छोड़ेंगे।
यही होगा। अब बैठे बैठे रात भर हालत खराब हो जाती है। हालत इसलिए खराब होती है कि कभी कभी किसी शायर को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि इनके कलाम में तरन्नुम के अलावा कुछ भी नहीं है, और अगर तरन्नुम हटा दिया जाए तो लगता है तखल्लुस के अलावा कुछ नहीं है। भाई अब ना हमारे यहाँ शायरी है ना शऊर है, बस शोर रह गया है। ना शायरी है ना शऊर है, बस शोर रह गया है। अब कहाँ खत का आना जाना है, ये तो आवाज का जमाना है। असल में हमारे जलसों में एक नुमाया तब्दीली आई कि जलसों के 60% शायर नाशायर हैं। 60% शायर नाशायर हैं। 10% ऐसे शायरों की तादाद है जो हिंदी में कलाम निकल लाते हैं, उर्दू में पढ़ते हैं। मैंने दर्जनों शायरों को जलसा खत्म होने के बाद कोने में खड़े होकर लिफाफा गिनते हुए देखा है, मगर ट्रेन या बस पर बैठने से पहले कभी कोई उर्दू का अखबार या रिसाला खरीदते हुए कभी नहीं देखा। जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ। मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी। आइए, मैं ये चाहूंगा, ये हमारे सब भाई बैठे हुए हैं, सब अजीज हमारे बैठे हुए हैं, मगर जिन पर मुझ पे एतमाद है और जिन पर मुझे यकीन है, आइए, वो एक नाम है जनाब मुबारक हुसैन मुबारक का। हम देखना चाहते हैं कि पूरा मुल्क जिन्हें सुनने के लिए तैयार रहता है, अपने आप को बेदार रखता है, उनका इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं। अगर इतने लोग बैठे हुए हैं, अगर आप सिर्फ सांस ले लेंगे तो एक इनकलाब बर्पा हो जाएगा। उससे वकारे मिल्लत में मुझे कहीं से ये महसूस नहीं होना चाहिए कि आप नवादा में बैठे हुए हैं। मुझे ये महसूस होना चाहिए कि जैसे आला हजरत का उर्स हो रहा है कि नहीं। जरा मोहब्बत के साथ अपने हाथों को उठाकर, जरा अपने दोनों हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। मैं गुजारिश करूंगा जनाब मुबारक से कि वो तशरीफ लाएं।